हम बोले भैया क्या महंगा पानी पिला रहे हो, 20 रुपये वाला पिलाओ। बोले भैया यही रखे हैं क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा। अंदर आते हैं। वैसे मकबरा किसको बोलते हैं? एनी बिल्डिंग, मतलब कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मकान जिसमें कब्र है, किसी का कब्र दफनाया गया है, उस बिल्डिंग को मकबरा बोलते हैं। का ही है। इस पे कौन दफनाए गए हैं। जुड़ चुके दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यार, डंकी मंकी ट्रैवलर। हम अपने ऐतिहासिक सफ़र इस नर्सरी में अंत के कगार पे हैं, क्योंकि ये छठा जो आखिरी मॉन्यूमेंट है वो है। देखिएगा इस पे जब मैं खड़ा हूँगा तो आपको हुमायूं टॉम्ब भी दिखेगा। और ये है मुगल मकबरा, और इसमें कौन, ये भी 16वीं शताब्दी का ही है। इस पे कौन दफनाए गए हैं नोबडी नोज, मतलब इसके अंदर कौन है ये नहीं पता, बट इसका नाम मुगल मकबरा है। और इसके जो संरक्षण कार्य किया गया है वो अमेरिकी राजदूत के सांस्कृतिक संरक्षण कोष की वित्तीय सहायता से किया गया है। ठीक है, मुगल मकबरा। तो ये तीनों लाइन में है, आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैं मुगल मकबरा में खड़ा हूँ, यदि इधर दिखाई दे रहा है तो ये छोटे वाले बतासा मकबरा, और एकदम सामने देखिए तो आप मिर्ज़ा मुजफ्फर जो अकबर के दामाद थे उनका मकबरा। तो आइए अब मुगल मकबरा को देख लिया जाए। बढ़िया है। सबसे अच्छी बात है कि चिड़ियों की चहचहाहट है, एक सुंदरता है, एक सेरेनिटी है, एक शांतपन है, ऊपर से ऐतिहासिक चीज़ है, प्राकृतिक सुंदरता है। और क्या चाहिए ससुरा? नहीं तो काएँ दिल्ली में तो गाड़ी और घोड़ा टीवी और इसी में तो आदमी रहता ही है। तो शांत है, और ख़ासकर वीक डेज में आएंगे तो लाजवाब है। वीकेंड को आएंगे तो यहाँ पे भी आपको राजीव मेट्रो चौक मेट्रो वाले की स्थिति जो होती है ना, वही इतनी ही भीड़ दिखाई देती है। यदि आपको लोगों के साथ पसंद है तो वैसे आए। सुंदरता मतलब आप तो वैसे भी सुंदरता लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि लोग नहीं हो मगर फिर भी आप खो सकते हैं। प्राकृतिक ऐसा चीज़ ही है, प्रकृति ऐसा चीज़ ही है कि वो आपको घसीट ही लेती है अपने तरफ, क्योंकि इसी प्रकृति के पार्ट हम ही हैं, हम कौन से अलग हैं। तो आई थिंक इधर इस तरफ वो है, क्या बोलते हैं, हुमायूं टॉम्ब है। तो जो बीच में इधर या इधर है दीवार बना दी गई है। अदरवाइज दोनों परिसर जो है हुमायूं टॉम्ब का और ये तीनों जो हैं ये एक ही परिसर में हुआ करते थे। इस क्या बोलते हैं मुगल मकबरे का ये खासियत है कि आई थिंक ये पहला मकबरा दिखा जो चारों दीवारी से घिरा हुआ है। अक्सर ऐसे ही होते थे, वहाँ पे भी लिखा था ना कि सुंदर बुर्ज और सुंदर महल पहले इसी तरह चार दीवारी के अंतर्गत ही आते थे, बट वो चार दीवारी मतलब जो दीवार थे वो सारे टूट गए हैं। चलिए इसके ऊपर चलते हैं। इसके भी मतलब वो जो टॉप पे जो छत है उस पे नीली टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है गुंबद के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे। और ये जहाँ मेहराब ख़त्म हो रहा है, छत का जो एक पिलर क्या बोलते हैं लेंटर जो डला हुआ है, वो वाला एक पट्टी नीले टाइल से रंगी हुई है। और जैसा दूर से देख पा रहा हूँ, चार एक आले बने हैं, तहखानी टाइप के आले बने हुए हैं, दो झरोखे बने हुए हैं, एक मेहराब की तरह बना हुआ है और एक चौकोर झरोखा बना हुआ है। और ये भी सेम आर्किटेक्चर पे है, पहला तल्ला एक चबूतरा, उस पे मकबरे का पूरा बिल्डिंग स्थापित किया गया है। चलिए इसमें देखें अंदर जाने का परमिशन है, मतलब परमिशन क्या मतलब अंदर जाने का रास्ता वगैरह है कि नहीं, कि बाहर से ही सिर्फ अलाउड है। हाँ, जहाँ तक याद है आए थे तो है, अंदर जाने का है। ये देखिए 6 मीटर स्तूपिका हुमायूं टॉम्ब का, जो आखिरी आप वीडियो देखे होंगे, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, तो एकदम सिर्फ टॉम्ब दिखाई दे रहा है और क्या हुमायूं के मकबरे का, और 6 मीटर स्तूपिका।
यहाँ पे मेरे को पहली बार पता चला था कि उस लंबे वाले पार्ट को जो किसी मंदिर या मकबरे के ऊपर जो रहते हैं उसको स्तूपिका हिंदी में बोलते हैं, स्तूपिका। चलिए मुगल मकबरे में प्रवेश किया जाए। उसके चबूतरे पर आ गए हैं। यहाँ पे 2 मकबरा है। किसका है अज्ञात का, मतलब अज्ञात है, इतिहासकारों को नहीं पता। अब इस मकबरे के अंदर आते हैं। वैसे मकबरा किसको बोलते हैं? एनी बिल्डिंग, मतलब कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मकान जिसमें कब्र है, किसी का कब्र दफनाया गया है, उस बिल्डिंग को मकबरा बोलते हैं। तो इसमें नीले रंग का उपयोग किया गया है इनके किनारों को सजावट के लिए। और जो मेहराब बने हुए हैं, 4 मेहराब, उसमें चित्रकारी की गई है फूलों की। और सब में जो गोले में दिखाई दे रहे हैं वो कुरान के आयतें हैं। इसमें ऊपर छोटे छोटे झरोखे हैं और आले बने हुए हैं और ये मेहराब बने हुए हैं। और ये 2 बड़े क्या बोलते हैं झरोखे हैं। जो प्रथम तल्ले पे है, मतलब इस पे है, वो चौकोर है 3 तरफ और एक तरफ प्रवेश द्वार है। और छोटे वाले 4 जो मेहराब पे बने हुए वो 4 हैं। तो सुंदर है, मतलब सुंदर, आप मतलब जाएंगे तो एक इमारत की जो सुंदरता होती है, इमारत को जैसे सुंदर कहा जाता है जिस पैमाने पे, तो काफ़ी सुंदर। मतलब पहली बात तो एक इतने साल पुराना आर्किटेक्ट किया हुआ बिल्डिंग, एक व्यक्ति हैंडमेड बनाया हुआ बिल्डिंग, तो सोचिए कितने बारीकी से आदमी काम करता होगा। तो ऑब्वियसली इसीलिए धरोहर है विश्व के, इसीलिए लोग इन्हें देखने आते हैं। तो सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, आई लाइक इट। तो यहाँ हुआ हमारा सुंदर नर्सरी के 6 विश्व धरोहर साइट, इमारत, मॉन्यूमेंट के दर्शन का और आपको दिखाने का सफ़र ख़त्म। इसके बाद अगले एपिसोड में, या मे बी यदि इसको मैं छोटा एडिट कर पाया, तो इसी एपिसोड में सुंदर नर्सरी के जंगल, मतलब अब प्राकृतिक वाला मैं क्या बोलते हैं पहलू देखना चाहूँगा और दिखाऊंगा आपको, और खुद देखूंगा। जंगलों के बीच से, झाड़ियों के बीच से निकले और इस पार्क का एज ए बायो पार्क और बॉन्जी क्या बोलते हैं पार्क, और जो चीज़ें हैं, कितने प्रकार के यहाँ पक्षियाँ हैं वगैरह, उसकी जानकारी भी आपको उसमें दूंगा। तो इसी के साथ यार आप देखो, एक अपना घूमने का पर्पस है, आपको घुमाने का पर्पस है, और इसमें निवेदन यही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइस। लव यू फ्रॉम मुगल महल। हमारी टॉम्ब सामने ही है और जिसके ऊपर हवाई जहाज जा रहा है। मुगल महल से मुगल मकबरा है, मुगल मकबरे से डार्क चॉकलेट का आनंद लिया जा रहा है और ये 100 रुपए के कांच के बोतल में पानी का आनंद लिया जा रहा है। हम बोले भैया का महंगा पानी पिला रहे हो, 20 रुपये वाला पिलाओ। बोले भैया यही रखे हैं क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा है और हम कमाने बैठे हैं यहाँ। हमें पता है कि यहाँ प्यास लगोगे तो हमारे पास आओगे, हम ही हैं, हम ही देंगे, तो हम पैसा कमाने बैठे हैं। बोले ठीक है भाई, हमारे पास है तो ले रहे हैं। वैसे भी है, साधन है, पता नहीं मतलब टैप वाटर होगा ही।
और क्या मैं बोल रहा था, 2 मकबरे इधर हैं और 5 मकबरे इधर भी हैं, और चारों तरफ जंगलों के बीच में दीवारों, चारों तरफ दीवार है, उसके बीच में अच्छे खासे पेड़ हैं, नीम के ज़्यादा पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, ये बबूल के पेड़ हैं, नीम और बबूल के सबसे ज़्यादा पेड़ हैं। तो 1-2 पिक लेके निकला जाए। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए? इट्स ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी वर्दी ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू गाइस।